बड़ी खबर। उज्जैन के ज्ञानोदय विद्यालय में विवाद गहराया। प्रभारी प्राचार्य संध्या शर्मा ने आरोपों को बताया निराधार। उज्जैन के लालपुर स्थित शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय में इन दिनों विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। अनुसूचित जाति वर्ग के कुछ कर्मचारियों द्वारा प्रभारी प्राचार्य संध्या शर्मा पर जाति सूचक टिप्पणी और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं। वहीं अब इस मामले में प्रभारी प्राचार्य का पक्ष भी सामने आया है। उज्जैन के लालपुर स्थित शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य संध्या शर्मा ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा और निराधार बताया है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाले कर्मचारियों की मुख्य मांग उन्हें स्थायी किए जाने की है, जबकि इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार उनके पास नहीं है। संध्या शर्मा का कहना है कि इसी वजह से कुछ लोग उन पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विद्यालय में सभी वर्गों और जातियों के शिक्षक एवं कर्मचारी कार्यरत हैं और यदि उनके द्वारा किसी के साथ जाति सूचक टिप्पणी की गई होती तो अन्य कर्मचारी भी उनके खिलाफ आवाज उठाते। दूसरी ओर इससे पहले वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ ने पुलिस अधीक्षक और अजाक थाना उज्जैन को शिकायत सौंपकर प्रभारी प्राचार्य पर अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों के साथ जाति सूचक टिप्पणी, दुर्व्यवहार और धमकी देने के आरोप लगाए थे। संगठन ने मामले में SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग भी की है। फिलहाल यह मामला पुलिस के संज्ञान में है और जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की सत्यता सामने आ सकेगी। दोनों पक्षों के दावों के बीच अब सभी की नजर प्रशासन और पुलिस की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। फिलहाल ज्ञानोदय विद्यालय का यह विवाद उज्जैन में चर्चा का विषय बना हुआ है। जांच के नतीजों के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आरोप सही है या नहीं। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र उज्जैन से मनोज रावत की रिपोर्ट। एडिटिंग कुमकुम रावत। सर, हमारे यहाँ पे कुछ अंशकालिक दैनिक श्रमिक जो है मेरे ऊपर वेतन बढ़ाने का, स्थायी करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन ये मेरे अधिकार क्षेत्र की चीजें ही नहीं है। ये चाह रहे हैं कि हम यहीं पर परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन जो है शासन के द्वारा सेटमेप की प्रक्रिया चलाई जा रही है। साथ में मध्य प्रदेश शासन का आदेश है कि आउटसोर्स से ही कर्मचारी को रखा जाए, लेकिन ये चाहते हैं कि हम यहीं पर काम करें, मनमाने तरीके से काम करें, और ये लोग काम भी नहीं करते हैं। जब इनकी इच्छा होती है, जब ये आते हैं, जब इच्छा होती है, जब चले जाते हैं, और इसके उपरांत और ये इस तरीके से थानों में चक्कर लगा रहे हैं। जो ऐसा भी सुनने में आया है और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका भी ये कहना कि ये समस्या काफी समय से चल रही है और उन्हें जानबूझकर प्रसारित किया जा रहा है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है। ऐसे कोई वाकये हुए हैं, आपसी कोई ऐसे विवाद की स्थिति बनी, उस पर भी प्रकाश करें। आज तक मैं लगभग 18 वर्षों से मैं यहाँ कार्यरत हूँ और इस तरह का किसी प्रकार का कोई भी विवाद यहाँ पर नहीं हुआ है। और विद्या का मंदिर, सरस्वती के हम सब उपासक, ये तो सिर्फ एक ही अपने निजी स्वार्थ के लिए ये लोग ये सब चीजें कर रहे हैं। क्या उनकी कोई विशेष कोई ऐसी मांग है जो यहाँ से पूरी इस संस्था के माध्यम से हो नहीं सकती, इस वजह से वो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ आप बताएंगे? इनकी यही मांग है कि हमको यही परमानेंट करें, हमारा यही वेतन बढ़ाए। अब जो है वेतन बढ़ाना और परमानेंट करना, एक इनके द्वारा जो है जैसे कि हम कोर्ट जा रहे हैं, तो कोर्ट जाने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, और यदि माननीय न्यायालय हमको कहता है कि इनको यहाँ रखा जाएगा तो हमको बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है और होना भी चाहिए, लेकिन अभी तक हमें कोर्ट से किसी प्रकार का कोई पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है। अभी क्या व्यवस्था है, क्या उनको क्षेत्र विशेष में या हॉस्टल में यहाँ स्कूल परिसर में आने पे कोई प्रतिबंध लगाया नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। ये आते हैं, अपना काम करते हैं, इच्छा होती है तो अपनी एप्लीकेशन दे जाते हैं, नहीं तो अपनी मर्जी से ही नहीं आते हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती संध्या शर्मा, प्रभारी प्राचार्य शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय लालपुर। हेलो, कैसा बात कर रहे हैं? राजेश सुंदरा बात कर रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर। ये सर आजाद थाना है। हेलो, तो सर ये छोटा एक मुद्दा था सर, आपको पता होगा शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय का, उसमें काफ़ी बार यहाँ पर काफ़ी लोग करीबन 200 लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर, उसमें आप